वेलकम टू माय चैनल आशीष मैथ क्लासेस। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे इंटर में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन जो सीखे वो डाइट वाले सीखे और मैन्युफैक्चर वाले सीखे। उसी तरीके से कुछ और क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। तो जैसे आज का पहला क्वेश्चन है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स F1 and F2. F1 consists of 10% nitrogen and 6% phosphoric acid, and F2 consists of 5% nitrogen and 10% phosphoric acid. After testing the soil conditions, a farmer finds that she needs at least 14 kilogram of nitrogen and 14 kilogram of phosphoric acid for her crop. If F1 cost 6 rupees per kg and F2 cost 5 rupees per kg, determine how much of each type of fertilizer should be used so that nutrients requirement are met at the minimum cost. What is the minimum cost? हिंदी में है, दो प्रकार के उर्वरक F1 और F2 हैं। F1 में 10% नाइट्रोजन और 6% फास्फोरिक एसिड है तथा F2 में 5% नाइट्रोजन और 10% फास्फोरिक एसिड है। मिट्टी की स्थितियों का परीक्षण करने के बाद किसान पाता है कि उसे अपनी फसल के लिए कम से कम 14 किलोग्राम नाइट्रोजन और 14 किलोग्राम फास्फोरिक अम्ल की आवश्यकता है। यदि F1 की कीमत 6 रुपये प्रति किलोग्राम और F2 की कीमत 5 रुपये प्रति किलोग्राम है, प्रत्येक प्रकार का कितना उर्वरक उपयोग के लिए चाहिए ताकि न्यूनतम मूल्य पर वांछित पोषक तत्व मिल सके, न्यूनतम लागत भी ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि जो F1 है उर्वरक वो कितना और F2 उर्वरक कितना हम यूज़ करेंगे। तो देखिए, उर्वरक है किलोग्राम में होगा, तो मान लिया कि X किलोग्राम F1 और Y किलोग्राम F2 को हमें यूज़ करना है। अब न्यूनतम लागत, तो न्यूनतम लागत यहाँ पर क्या क्वेश्चन में दी गई है कि जो F1 की कीमत है वो 6 रुपये प्रति किलोग्राम है। 1 किलोग्राम की 6 रुपये, तो X किलोग्राम की 6X रुपये। जो F2 है उसकी कीमत है 5 रुपये प्रति किलोग्राम। 1 किलोग्राम की 5 रुपये, तो Y किलोग्राम मानना है तो 5Y। टोटल कीमत हो गई 6X प्लस 5Y। ये हमारा उसका लागत हो गई। उसके बाद फिर नाइट्रोजन के लिए पहले पढ़ें। तो नाइट्रोजन F1 में कितनी है 10% और F2 में कितनी है 5%। ठीक, तो पहले में कितनी 10%, तो 10 एक में है 10% 1 किलोग्राम में, तो X किलोग्राम में 10X। ठीक, लेकिन परसेंट में इसलिए 100 से डिवाइड किया। इसी तरीके से जो F2 उर्वरक है उसमें नाइट्रोजन है 5%, तो Y किलो लिया है तो 5Y, और चूंकि परसेंट में इसलिए 100 से डिवाइड किया। और यहाँ ये दिया गया था कि उसको कम से कम 14 किलोग्राम नाइट्रोजन चाहिए। कम से कम 14 किलोग्राम चाहिए, इसका मतलब है कि 14 से ज़्यादा भी हो सकती है, तो ग्रेटर देन इक्वल 14। इसको कैलकुलेट थोड़ा कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके, तो सिंपल कंडीशन हो गई 2X प्लस Y ग्रेटर देन इक्वल 280। ये नाइट्रोजन के लिए हो गया। इसी तरह से फास्फोरस के लिए F1 में फास्फोरस कितनी है 6%, तो 6X अपॉन 100 क्योंकि परसेंट में है। और दूसरे में F2 में कितनी है 10%, तो 10Y अपॉन 100, टोटल इतनी। इसमें भी वही कहा गया है एटलीस्ट 14 किलोग्राम, यानी कम से कम 14 किलोग्राम, तो ग्रेटर देन इक्वल 14। इसको कैलकुलेट कर लिया, ये हो गया। बाकी ये कंडीशन लिखेंगे। अब अपना वही पुराना तरीका, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, दो इक्वेशन बन गई। फ्रॉम फर्स्ट से एट X इक्वल 0 देन Y इक्वल 280 एंड Y इक्वल 0 देन X इक्वल 140। ये दो पॉइंट्स मिल गए हमें, 0, 280 एंड 140, 0। फिर फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एट X इक्वल 0 देन Y इक्वल 140, Y इक्वल 0 देन X इक्वल 700/3। तो यहाँ से हमको ये दो पॉइंट्स मिल गए। अब 0 अब हम बना लें, तो यहाँ पर 50-50 का डिफरेंस लेके बना लिया गया। तो पहला पॉइंट हमें कितना मिला था 0, 280, जो कि Y एक्सिस पे होगा 280, 300 से थोड़ा सा पहले होगा। फिर दूसरा हमारे पॉइंट क्या था 140, 0, तो 140 X एक्सिस पे होगा, तो 150 से थोड़ा सा पहले ये हो गया। A और B पॉइंट को मिला दिया। फिर यहाँ पर पॉइंट क्या आया था अभी
0,140 ये हमारा वाई एक्सिस पे होगा, 150 से थोड़ा सा पहले ये सी पॉइंट हो गया, और ये 700/3 ये हमारा जो है वो 200 और 250 के बीच में आएगा डिवाइड करने पर, तो मिला दिया गया। और ये ई जो है वो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। इस तरीके से फिगर बन गया। अभी ये शेडेड कैसे करेंगे वो यहाँ पर देखेंगे। तो दोनों ही कंडीशन में एक्स और वाई के आगे 0 0 रखा। पहली कंडीशन में ये आया जो कि फॉल्स है, 0 > 280 फॉल्स। दूसरे में रखा ये भी फॉल्स। दोनों सेटिस्फाई नहीं कर रही, इसलिए दोनों के लिए जो ग्राफ बनेगा वो अपोजिट बनेगा। पहले भी बता चुका हूँ, अगर इस तरीके से क्रॉस लाइन है और दोनों सेटिस्फाई नहीं करती तो बाहर वाला पार्ट हमारा शेडेड होता है। तो यहाँ ए, ई और डी ये 3 पॉइंट आए जो कि इसके कॉर्नर पॉइंट हुए। ए पता है, डी पता है, ई नहीं पता है, तो ई दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया इक्वेशन सेकंड को। x की वैल्यू 100 और y की 80, तो ई जो पॉइंट था वो आ गया 100,80। कॉर्नर पॉइंट के लिए टेबल बनाई तो ए, ई और डी जो पॉइंट है उनको लिख लिया। अब जो हमारा फंक्शन z इक्वल दिया था उसमें x के आगे 0, y के आगे 280 रखा तो 1400 आ गया। और फिर फंक्शन में जो z इक्वल फंक्शन दिया गया था उसमें x के आगे 100 और y के आगे 80 रख दिया तो ये 1000 आ गया। फिर जो z इक्वल फंक्शन दिया गया था उसमें x के आगे 700/3 और y के आगे 0 रखा तो 1400 आ गया। हमसे पूछा गया था मिनिमम कॉस्ट, यानी जो हमें यूज़ करना है उर्वरक उसकी टोटल मिनिमम कॉस्ट कितनी। तो मिनिमम कॉस्ट कितनी 1000। कब है 100 और 80 पर। इसका मतलब ये है कि अगर हम जो F1 उर्वरक है यानी जो F1 फर्टिलाइजर्स है उसको हम 100 किलोग्राम यूज़ करेंगे और जो F2 फर्टिलाइजर है उसको हम 80 किलोग्राम, यानी F1 कितना चाहिए 100 किलोग्राम, F2 कितना चाहिए 80 किलोग्राम, तब किसान को मिनिमम कॉस्ट लगेगी वो कितनी होगी 1000। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत बड़े क्वेश्चन हैं लेकिन सभी क्वेश्चन एक ही तरीके से हैं। अगर हमने पिछले साल का लीनियर इनइक्वेशन यानी रैखिक असमीका वाले चैप्टर में लास्ट में जो क्वेश्चन थे ग्राफिकल सॉल्यूशन, अगर वो हमने समझ रखे हैं तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। एक और बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि कुछ लोग मुझसे बार बार ये कह रहे हैं कि मैंने आपका चैनल तो सब्सक्राइब कर लिया है लेकिन आपका कोई भी वीडियो मुझ तक पहुँच नहीं पाता है। जब मैं ओपन करता हूँ देखता हूँ तभी मुझको पता चलता है कि आपने कोई वीडियो अपलोड किया है। तो उन्होंने गलती ये की है कि हम चैनल तो सब्सक्राइब कर लेते हैं, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद एक साइड में नोटिफिकेशन का सिंबल आता है, तो उस आइकन को जो है वो हम प्रेस करेंगे और ऑल पे क्लिक कर देंगे तो हमारा नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा। तब जो भी वीडियो मैं जैसे ही अपलोड करूंगा अपने चैनल पे उसका नोटिफिकेशन आपके पास अपने आप पहुंच जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये वीडियो अपलोड हुई है। तो जिन्होंने भी नोटिफिकेशन को ऑन ना किया हो वो ऑन कर लें ताकि बगैर आपको ओपन करे आपको तुरंत पता चल जाए कि वीडियो अपलोड हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच।